हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं महोत्सव के बारे में। उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं वो सारे महोत्सव जो है कि हम आज यहाँ पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महोत्सव से ज़रूर, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का ले लीजिए, बीडीओ का ले लीजिए, लेखपाल का ले लीजिए, एस्टेट का ले लीजिए, पेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो है कि ये महोत्सव हो गया, मेला हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो भी मतलब कि प्रमुख चीज़ें हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं महोत्सव में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ताज महोत्सव, क्योंकि देखिए नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, तो ताज महोत्सव। तो चूँकि ये महोत्सव मनाया जाता है तो इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसमें चूँकि ताज महोत्सव जब मनाया जाता है तो जो है कि मुगल संस्कृति, मुगलों की जो संस्कृति थी उसको और भारतीय संस्कृति की कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है इस महोत्सव के दौरान, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में आता है कि सुलह-कुल महोत्सव। सुलह-कुल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलह-कुल महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसको आप याद किससे रखेंगे। सुलह-कुल महोत्सव को किसके नाम से जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है। ये एक भाईचारे की भावना दिखाई जाती है इस जो है कि महोत्सव के दौरान। तो सुलह-कुल महोत्सव आप ऐसे याद करेंगे कि सुलह मतलब क्या होता है, कहते हैं किसी से भी झगड़ा होता है तो कहते हैं कि सुलह करा लो, ठीक है, यानी कि रफा दफा करो उस चीज़ को, आपस में मिल जाओ। तो सुलह-कुल महोत्सव, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का है और आगरा में ये है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता से है, तो आगरा में जो है कि मुसलमानों का जो है कि ज़्यादा हो रहा मुगलों का, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है सुलह-कुल महोत्सव, ठीक है। सुलह कराने से, एकता लाने से है हिंदू मुस्लिम में। ये आगरा हो गया। और तीसरा है राम बारात। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अगर राम बारात उत्सव आता है और अगर ऑप्शन में बच्चों को आगे अयोध्या दिख गया तो वो डेफिनेटली है कि अयोध्या पे ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि राम मंदिर जो है कि अयोध्या का इतना हाईलाइटेड चीज़ है कि वो राम बारात देखते ही अगर नहीं पढ़े होंगे तो दिमाग तुरंत लगाएंगे कि राम से संबंधित है तो जरूर ये अयोध्या से कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा। तो यहाँ पे राम बारात उत्सव भी, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता दिखाया जाता है उसी स्थान पर राम बारात भी दिखाया जा रहा है, ताज महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों का क्या है, आगरा है। इन तीनों चीज़ों का आंसर क्या आप देंगे, आगरा देंगे, ठीक है। ताज महोत्सव का, सुलह-कुल महोत्सव का और राम बारात का, तीनों का क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे हम बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए अगर गंगा महोत्सव देता है तब तो आप वाराणसी इलाहाबाद लगाएंगे, ठीक है। गंगा महोत्सव अगर देता है तो कहाँ लगाएंगे, वाराणसी इलाहाबाद, जिस तरीके का ऑप्शन होगा। लेकिन उस तरीके की चीज़ें चूँकि जल्दी पूछी नहीं जाती हैं। बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठूर जो थे कि कानपुर से थे, तो यहाँ पे उन्हीं के उपलक्ष्य में, तो ये कानपुर से है। कहाँ से है, कानपुर से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आयुर्वेद महोत्सव। इस आयुर्वेद महोत्सव को झांसी महोत्सव से भी जाना जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस आयुर्वेद महोत्सव को झांसी महोत्सव से के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये झांसी महोत्सव आपसे पूछेगा नहीं कि कहाँ मनाया जाता है, डायरेक्टली आंसर आप झांसी दे देंगे। तो चूँकि ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आयुर्वेद महोत्सव के नाम से पूछा जाएगा। झांसी महोत्सव को ही आयुर्वेद महोत्सव से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे झांसी महोत्सव आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। पूछना होगा अगर इस क्वेश्चन को तो आयुर्वेद महोत्सव के नाम से पूछेगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है, झांसी में। और ये जान लीजिए कि इसी को झांसी महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिवेणी महोत्सव या फिर प्रयाग उत्सव। नाम से ही पता चल रहा है त्रिवेणी, चूँकि प्रयागराज में जो है कि गंगा यमुना सरस्वती तो लुप्त होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है, वहीं पर उसको संगम माना जाता है। तो जो है कि त्रिवेणी महोत्सव या फिर प्रयाग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज में। ये याद करना बिल्कुल आसान है। कहाँ है, प्रयागराज में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो है कि लठमार महोत्सव। लठमार महोत्सव आपने जो है कि होली के टाइम में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि मथुरा में जो है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लठमार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो लठमार महोत्सव का एक चीज़ और बताती हूँ मैं। ऐसे तो आप ऑप्शन में मथुरा देंगे, लेकिन अगर डीपली में कहीं जा करके, वैसे उतना जाता नहीं है लेकिन चूँकि हम बता रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि आपको एक एक चीज़ें बताएं। तो अगर लठमार महोत्सव में अगर ऑप्शन में अगर बरसाना आ जाता है या फिर नंदगांव आ जाता है, तो चूँकि वो मतलब कि प्रॉपर तो वो नंदगांव या बरसाना से शुरू हुआ था, तो इतना डीपली अगर अंदर जाके पूछता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन अगर वो देता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। मथुरा अगर ऑप्शन में है लेकिन वहीं पे अगर बरसाना है तो आप बरसाने को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ऐसा पूछता नहीं है इतना डीपली जाके, इसमें मथुरा होगा। ओवरऑल क्या होगा, मथुरा होगा। यमुना महोत्सव,
यमुना महोत्सव वहाँ भी कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में ही मनाया जाता है, क्योंकि यमुना जी का वहाँ पे है ना कि यमुना के किनारे स्थित है। तो यमुना का भी कहाँ होगा, ये मथुरा ही होगा। और ये यमुना महोत्सव मनाया कब जाता है कि चैत्र की नवरात्रि जब आती है, चैत्र में नवरात्रि आती है तो उसका जो छठा दिन होता है उसी दिन यमुना महोत्सव मनाया जाता है। किस घाट पे, विश्राम घाट पे। ठीक है, तो चूंकि इतना डीपली जाके पूछे ना पूछे, आपको एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, महोत्सव पढ़ाया जा रहा है तो उसके अंतर्गत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चैत्र के महीने में जो छठ पड़ता है, छठा दिन, वही छठ को विश्राम घाट पे मनाया जाता है यमुना महोत्सव। और लठमार महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरयू महोत्सव व दीपोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए जो है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नदियाँ, जिस नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उस नाम से भी वो महोत्सव मनाया जाता है। तो सरयू के किनारे कौन सा जो है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बसा हुआ है, तो जो है कि कौन सा जिला बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे, तो अयोध्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दीपोत्सव यानी कि दियों की दिवाली, दीपोत्सव का मतलब क्या हुआ, दियों की दिवाली, ये कब मनाई गई थी, जब 14 वर्ष के बाद जो है कि राम वनवास से लौट करके अयोध्या नगरी में आए थे। तो पूरे अयोध्या वासी मिल करके दीपोत्सव किए थे। इतना दिया जलाए थे कि कहीं भी अंधेरा ना रह जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। यही चीज़ था, लोगों में इतना उत्साह था कि उन्होंने दियों से ही पूरा अयोध्या को जगमगा दिया था। तो सरयू महोत्सव और दीपोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, अयोध्या में। कहाँ, अयोध्या में मनाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गंगा महोत्सव और गंगा दशहरा। देखिए, अगर बिठुर गंगा महोत्सव पूछता है तो आप कानपुर बताएंगे, अगर गंगा महोत्सव पूछता है या फिर गंगा दशहरा करके पूछता है तो ये आप यहाँ पे वाराणसी और इलाहाबाद दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा वो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वाराणसी और इलाहाबाद दोनों होगा, वाराणसी इलाहाबाद। यहाँ पे प्रयागराज लिखिए। अब हम देखते हैं सकिसा महोत्सव, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सकिसा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये कन्नौज में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कन्नौज में। और कन्नौज और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इत्र की नगरी। कन्नौज को क्या बोली जाती है, और इत्र की नगरी बोली जाती है कन्नौज को। वहीं पे सकिसा महोत्सव मनाया जाता है, कन्नौज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव, कजरी सबसे ज़्यादा कहाँ गाया जाता है, किन क्षेत्रों में गाया जाता है, किन जो है कि जिलों की तरफ ज़्यादा इसका प्रायोरिटी दिया जाता है। तो जो हमारे मिर्ज़ापुर में के साइड है वहाँ पे कजरी का बहुत ज़्यादा जो है कि ये एक लोकगीत होता है, और यहाँ पे एक कजरी एक लोकगीत भी होता है, और वो महोत्सव भी मनाया जाता है वहाँ पे। तो ये कहाँ मनाया जाता है, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में। अब आगे देखते हैं हम कबीर उत्सव। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कबीर उत्सव जो है कि मगहर में। चूँकि एक लोगों में ऐसी विडंबना थी कि पहले के समय में कबीर का जो युग चला रहा था उसमें एक ऐसी लोगों के अंदर विडंबना थी कि जो मगहर में मरता है वो सीधे नरक, उसको नरक की प्राप्ति होती है, और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीर जो है कि इसी का भी खंडन करते हुए कि ऐसा नहीं होता है, लोग अपने कर्मों के हिसाब से नरक और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, उन्होंने मगहर में अपने प्राण त्यागे थे इसी विडंबना को ख़त्म करने के लिए। तो इनका कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मगहर में। मगहर को लोग अपवित्र जगह के नाम से जानते थे कि वहाँ पे मरने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। मगहर में। अब आइए सरघाना महोत्सव देखते हैं कि सरघाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरघाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सकीसा, सरघाना और जो है कि सुलाकुल, ये तीनों जो है कि महोत्सव तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों चीज़ों पे आप बहुत विशेष ध्यान देंगे। तो सरघाना महोत्सव भी इम्पॉर्टेंट है महोत्सव में। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेरठ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में। अब आते हैं हम कंपिल महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, ये जैन मंदिरों में मनाया जाता है। ये जैनों का जो है कि उत्सव है, कंपिल महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है, कंपिल महोत्सव मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध महोत्सव, चूँकि देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक बुद्ध महोत्सव है, एक बौद्ध महोत्सव है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों उत्तर प्रदेश के ही महोत्सव हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बुद्ध महोत्सव और बौद्ध महोत्सव। ठीक है, तो बुद्ध महोत्सव जो है कि सारनाथ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है।
सारनाथ में मनाया जाता है। वहीं पे जो है कि बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रावस्ती में। कहाँ मनाया जाता है? श्रावस्ती में। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। अच्छा, कबीर उत्सव में कभी कभी मगहर ऑप्शन ना देके अगर संत कबीर नगर देता है तो वो भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में रहेगा क्या? मगहर ही रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ जो है कि महोत्सव, ये सारे महोत्सव इम्पॉर्टेंट है और मैंने एक भी ऐसा महोत्सव नहीं छोड़ा है जो कि आपके एग्जाम से मतलब बाहर नहीं जाएगा इससे। और कुछ महोत्सव भी और भी हैं, लेकिन वो चूंकि डायरेक्टली नाम से पूछे गए हैं तो वैसे महोत्सव नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट उस शहर का नाम है और वो महोत्सव पूछा है कि कहाँ मनाया जाता है तो उस शहर का नाम ही है, तो ऐसे महोत्सव नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके के महोत्सव पूछे जाते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने के भी किसी भी एग्जाम में जितने की आय की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो सारे महोत्सव हमने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।